वीडियो को। दोस्तों दरअसल हमारे शरीर को काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। इवन अगर आप सोच भी रहे हैं तो वो सोचने के लिए भी हमें ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की। एनर्जी मिलता है हमें हमारे भोजन से, हमारे डाइट से। ये चीज़ें लगभग सभी को पता थी, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि हम खाना जो खाते हैं वो खाना किस तरीके से कन्वर्ट होके हमें एनर्जी देता है। हाउ डज़ अ फूड चेंजेस इनटू द एनर्जी। आज की वीडियो में मैं इसी विषय पर आपसे बात करने वाला हूँ। और दोस्तों इस विषय पर मैं आपसे बड़े ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इसके पीछे का पूरा प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में आसान तरीके से बताऊँगा जिससे आपके समझने में आसानी हो, सिर्फ आपके नॉलेज में इजाफा हो, आपको पूरा फंडा समझ में आए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए दोस्तों क्या होता है, जब हम कोई भोजन करते हैं, कोई चीज़ खाना खाते हैं, तो वो खाना जो होता है हमारे आइसोफेगस से होकर गुजरते हुए हमारे पहले स्टमक में जाता है। देखिए अगर हमने कोई खाना खाया है तो उसमें चाहे प्रोटीन होगा, चाहे फैट होगा, चाहे कार्बोहाइड्रेट होगा, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं भोजन में हमारे, वो जो हमारे भोजन हमारे पेट में पहुंचा, उसके बाद जब छोटी आंत में पहुंचा तो क्या होता है कि छोटी आंत के माध्यम से जो हमारे शरीर की काम की चीज़ें होती हैं, जैसे एनर्जी, ग्लूकोज, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें शरीर उसको अलग छान लेता है। उसके बाद जो वेस्ट बचता है, जो वेस्ट चीज़ें बचती हैं, उसको आगे भेज देता है। वो हमारा बड़ी आंत के उससे होते हुए नीचे एनएस के माध्यम से होते हुए हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। जो चीज़ें काम की होती हैं वो चीज़ें छन करके आगे पहुंच जाती हैं। अब यहाँ पर शुरू होता है लीवर का काम, यहाँ पर शुरू होता है मेटाबॉलिज्म। अब क्या होता है कि हमारा जो शरीर होता है वो उस खाने को मेटाबोलाइज करता है, और उसके बाद वो सारा भोजन, जैसे जो हमारे भोजन में जो प्रोटीन था, जो कार्बोहाइड्रेट था, जो फैट था, वो खून के माध्यम से होते हुए हमारे पूरे सेल्स में पहुँचता है। उसके बाद हमारे सेल्स में एक चीज़ होती है, इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। आसान तरीके से बताऊँ दोस्तों तो ये प्रकार का हमारे सेल्स का ये प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, हमारे शरीर का एक प्रकार का ये पावर हाउस होता है, जिससे हमारे शरीर में बिजली आती है। तो जब भी खून के माध्यम से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी वगैरह जब हमारे सेल्स में पहुंचती है तो वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में सारी चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पूरे शरीर में एनर्जी को फेंकता रहता है। इस तरीके से हमारे शरीर के पूरे शरीर को काम करने के लिए एनर्जी मिलती रहती है। ये तो था इसका पूरा फ़लसफ़ा जो मैंने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। ये इतना भी आसान नहीं होता है जितने आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया। इसके पीछे कई सारे साइकिल्स होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको बताऊंगा तो आपके सर के ऊपर भी जाएगी और आप समझ भी नहीं पाएंगे। मेरा मकसद, मेरा मोटो सिर्फ ये होता है कि आपको चीज़ें आसान तरीके से आपकी भाषा में समझा सकूँ। यही मेरे चैनल की विशेषता रही है। तो आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए सभी दोस्तों का, सभी व्यूअर्स का इस वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।